गुड इवनिंग स्टूडेंट। एसके टीचिंग सेंटर राजौन में आप लोग का स्वागत है। मैं क्लास बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि सेल चैप्टर चल रहा था। बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, जिसमें सेल चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें आप लोग का 2 लेक्चर हो चुका था। आज तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें कि हम बायोलॉजी में यानी सेल चैप्टर में आप लोग को बता चुके थे। याद कीजिए तो सेल के बारे में क्या क्या बताए थे। सेल में जो था, हम पिछला लेक्चर में बताए थे आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके बाद बताए थे गोल्जी बॉडी। किसके बारे में? गोल्जी बॉडी के बारे में। यानी क्या करता है? ऊर्जा जो बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, उसका परिवहन का काम कौन करता था? गोल्जी बॉडी। इसी प्रकार से था वैक्यूल्स। क्या था? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या काम था? वैक्यूल जो था जल को संचित करके रखता था, यानी जमा करके। कौन जल को जमा रखता था? कौन? यानी वैक्यूल्स यानी रसधानी जिसको कहते हैं, जल को एकत्रित करके रखता था। और बताए थे 1% की पानी की कमी होने से हम लोग को प्यास लगता है, 10% की कमी हो जाएगा तो क्या होता था? मर जाता था आदमी। तो उसी प्रकार से हम फिर बताए थे आप लोग को, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स, ये सब बता चुके थे आप लोग को। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं सेंट्रोसोम। आज किसके बारे में बताने जा रहे हैं? सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर अब सेंट्रोसोम के बारे में देखिए। सेंट्रोसोम देखिए क्या क्या है सेंट्रोसोम। यानी इसका सेंट्रोसोम का क्या होता है? हिंदी का नाम तारका है। हिंदी नाम क्या है? तारका है। सेंट्रोसोम जो है क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। पूछेगा शरीर में जो है कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। यानी कोशिका विभाजन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कोशिका यानी एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका में विभाजित होना। जैसे कि एक मान लीजिए कोशिका है, एक कोशिका टूट गया, ये दूसरा, इसी प्रकार से क्या हो गया? 2 कोशिका बन गया। टूट करके 2 कोशिका बना, और फिर जो है इतना ही बड़ा कोशिका, मतलब बड़ा वाला कोशिका के जैसा ही ये छोटा वाला कोशिका बन जाएगा, दोनों तो अलग अलग। तो उसी को क्या कहते हैं? कोशिका का विभाजन। यानी हम लोग के शरीर में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। पूछेगा क्वेश्चन कि कहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता? मस्तिष्क में। पूछेगा मस्तिष्क में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सेंट्रोसोम मतलब नहीं पाया गया, इसलिए तो कहा जाता है कि सेंट्रोसोम यानी मस्तिष्क में नहीं पाया गया, तो हम लोग को कहा जाता है पुलिस की हेलमेट पहन के चलिए, या फिर मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम यानी मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से अगर ये चोट लगा तो डायरेक्ट हम लोग का क्या होगा? सर अंदर में अगर चोट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। पूछेगा सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। इसके बाद है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यानी जंतु कोशिका में कौन सी पाया जाता है? सेंट्रोसोम। जंतु कोशिका यानी हम लोग में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। जीव जंतु में सेंट्रोसोम पाया जाता है। और पूछेगा कि सेंट्रोसोम यानी सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को, यानी मस्तिष्क में तो सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए सेल डिवीजन होता ही नहीं है मस्तिष्क में। लेकिन कहेगा कोशिका विभाजन जो है जल्दी फास्टली कहाँ पर होता है? तो लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर पूछेगा कौन साइड होता है? तो यहाँ पर याद रखना है दायां साइड होता है। दायां साइड क्या होता है? लीवर। तो लीवर में जो है सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन फास्टली होता है, जल्दी होता है। इसीलिए कोई भी लीवर में अगर किसी को चोट लग जाए, यानी लीवर में चाकू भी लग जाए, तो वहाँ पर अंदर में थोड़ा सा जल्दीबाजी में फास्टली ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को, सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यानी सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया गया, और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यही सिर्फ यानी कोशिका, जंतु कोशिका यानी जीव जंतु में पाया जाता है। अब इसके बाद है अंतःप्रद्रव जालिका, यानी इसका क्या नाम है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी नाम क्या हुआ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER। यानी देखिए इसके बारे में, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। यानी कोशिका के अंदर जो है, यानी जैसे कोशिका रहता है उसके अंदर में जो है आंतरिक सहायता, यानी एक तरह से सहायता करता है, यानी कि
कि उसमें कुछ मतलब भरा रहता है एंजाइम जो उसको सहायता मिलता है, ये आंतरिक सहायता देता है, या अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। यानी कि कंकाल मतलब जिस तरह से हम लोग का शरीर जो है, कंकाल जब तक हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग का शरीर खड़ा होगा क्या? खड़ा रहेगा? हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से जो है कोशिका में जो है एक तरह से कंकाल का काम कौन करता है? अंतःपरद्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें याद रखना आप लोग को, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? आंतरिक कंकाल। मतलब एक तरह से कंकाल का काम करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह 2 प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। इसमें आप लोग को याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार का। एक होता है स्मूथ, एक क्या होता है? स्मूथ, और दूसरा होता है रफ। दूसरा क्या होता है? रफ। देखिए स्मूथ जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण, यानी वसा का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ में। स्मूथ मतलब क्या हुआ? चिकना। यानी स्मूथ वाला में क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। और रफ में जो होता है, रफ मतलब क्या होता है? खुरदुरा। इस प्रकार से खुरदुरा रहता है। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी रफ वाला में क्या होता है? इस पर राइबोसोम होता है। यानी राइबोसोम इसमें हो गया। किसमें? रफ वाला में राइबोसोम होता है जो क्या करता है? या प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें रफ मतलब इस तरह से रफ 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 टाइप का ना होता है, खुरदुरा जिसको कहते हैं, उसी प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? इस पर राइबोसोम होता है। किस पर? रफ वाला में राइबोसोम होता है जो क्या करता है? या प्रोटीन का निर्माण करता है। पूछेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको याद रखना है। इतना ऑब्जेक्टिव बन रहा है इसमें। अब तीसरा है, अगला क्या है? राइबोसोम। अगला क्या है? राइबोसोम। देखिए राइबोसोम के बारे में, यह कोशिका के अंदर के सबसे छोटा अंग है। पूछेगा शरीर का सबसे छोटा अंग क्या हो गया? राइबोसोम। यानी कोशिका के अंदर जो है, कोशिका जो होता है उसके अंदर का सबसे छोटा भाग क्या है मेरा? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। याद रखना, कोशिका के अंदर सबसे छोटा भाग क्या है? राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ हो गया? राइबोसोम में। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यानी प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव में, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अब देखिए केंद्रक। इसके बाद क्या है? केंद्रक के बारे में। यानी केंद्रक मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जैसे कि क्या है? कोशिका हुआ, इसके बीच में होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। अब देखिए इसका खोज याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, जो कि मृत कोशिका का 1665 इसमें उसको बताए हैं आगे। तो यहाँ पर याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था किसका खोज? केंद्रक का खोज किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता, नियंत्रित यानी देख रेख करता है। कौन? यानी सब काम करता है कि नहीं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी था, वैक्यूल्स था, फिर इसी प्रकार से सेंट्रोसोम था। इस प्रकार से जितना भी है, राइबोसोम है, इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब जितना भी है ये सब काम करता है कि नहीं ठीक से। तो इसको देख रेख कौन करता है आपका? इसमें देख रेख का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो इसको याद रखना है आप लोग को। तो इस प्रकार से केंद्रक यानी इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब देख रेख करता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। यानी केंद्रक जो है सबको, जितना भी कोशिका के अंदर में अंग है, कोशिका का अंग जितना भी है, उसको देख रेख कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, इस सब को कौन कौन देख रेख करता है? एक तरह से न्यूक्लियस करता है। तो इसमें यही बताना था। यह कोशिका, इस तो हो गया दिमाग। पूछेगा कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। अब देखिए इसके आगे है, इसमें देखो केंद्रक में जो होता है, इसमें जो होता है 90% प्रोटीन होता है। केंद्रक में क्या होता है? 90% प्रोटीन भरा रहता है तथा 10% डीएनए सब पाया जाता है। और सब इसमें डीएनए और सब जो पाया जाता है। पूछेगा न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाया जाता है? तो डीएनए। 90% प्रोटीन होता है लेकिन डीएनए भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या हो गया? डीएनए। और डीएनए में ही होता है फिर गुणसूत्र, उसी प्रकार से जीन,
इस प्रकार से बहुत लंबा चेन है, उसको अभी आगे बताएंगे। तो इसके बारे में आगे आएगा, इसका अगला पार्ट तो उसमें बताएंगे। तो इसमें आप लोग को याद रखना इतना बात को। इसके बाद फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग। देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का वीडियो को डालेंगे। इसको इतना ही, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिए इसका।